नमस्कार। मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। शेयर बाजार में 3 अगस्त से जो है एक ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव किया गया और इस बदलाव का जो असर है वो मार्केट पर देख रहे हैं। उतार चढ़ाव मार्केट में बना हुआ है। तो सेबी की ओर से जो ये नई व्यवस्था शुरू की गई है, इसमें मार्केट बंद होने के समय को 3 अलग अलग टाइमलाइन में बांट दिया गया है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं आज। उदय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, ये सीएएस को लागू करने की सबसे बड़ी जरूरत क्या पड़ी है? देखिए, जो पैसिव फंड्स है, जी। ग्लोबल पैसिव फंड्स और ईटीएफ्स, इनकी एक शिकायत आई थी सेबी के पास कि जी। जो क्लोजिंग प्राइस जो आता है वो जी। जी। लास्ट हाफ एन आवर का वेटेज के हिसाब से हम लोग करते हैं। जी। तो उसमें जी। काफी उतार चढ़ाव होते हैं और वो क्लोजिंग प्राइस इज नॉट प्रोबेबली रिफ्लेक्टिंग द रियल थिंग। जी। दूसरा, आपको ये भी पता है कि जो एनएवीज आते हैं, ईटीएफ के प्राइसेस आते हैं, वो क्लोजिंग प्राइस में आते हैं और जी। वो हाफ एन आवर में इनका तो कोई शेयर रहता नहीं है। जी। और जो उतार चढ़ाव उन्होंने जो देखा, तो उनके हिसाब से जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो सिलसिला चलता है, तो उसके जी। हिसाब से काफी मांगे आई थी और फिर उसको स्टडी करके ग्रेजुअली सेबी ने ये इंट्रोड्यूस किया। सर, हमने जब ये लागू हुआ तो पहले दिन इंडेक्स में काफी उतार चढ़ाव देखा है। इसके पीछे कोई खास वजह रही? इस पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे व्यूअर्स के। कल भी मैं देख रहा था काफी जगह पे, चैनल्स में और इवन एक्स में भी। जी। इसमें थोड़ा एक समझने की हम लोग को पहले कोशिश करनी चाहिए कि ये जो क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होता है सीएस का। जी। तो क्लोजिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस मैकेनिज्म जो है। जी। और जी। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच मैक्सिमम वॉल्यूम इज एग्जीक्यूटेबल। जी। और आपको मालूम है 315 को तो कैश सेगमेंट इसके लिए बंद करते हैं, जो एफ एंड ओ में है। जी। तो कल भी आपने देखा, देखो ये एक तो आपने को समझना चाहिए कि हर मार्केट में बायर सेलर रहते हैं और जी। डिमांड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है। तो कल हमने काफी तफावत देखी एनएससी और बीएससी में। जी। तो शुरुआत ऐसी है कि ट्रेडर को भी ये सिस्टम समझने को शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जी। भारत में तो सब धुरंधर लोग हैं इस मामले में, तो वो समझ लेंगे क्या है करके, कैसा करना है। बट कल आई थिंक दी सेलर्स वेर एक्चुअली कॉट नैपिंग। तो जी। उनको कुछ समझ में नहीं आया जल्दी क्या हो रहा है। जी। और जी। अगर आप टर्नओवर भी देखोगे, तो कल का जो टर्नओवर था एनएससी में अराउंड 1275 करोड़, जो कैश सेक्शन में आया। और जी। बीएससी में अराउंड 77। तो इसमें आपको एक समझना चाहिए कि पूरा लिक्विडिटी का खेल है। जहां जी। लिक्विडिटी बेहतर, वही ज्यादा टर्नओवर होगा। और वैसे भी आप देख रहे हो तो इक्विटी मार्केट में ऐसे भी एनएससी का डोमिनेंस है। तो ये अभी देर इज नो सरप्राइज, बट लोगों को सरप्राइज क्यों लगा कि जी। जो फ्यूचर प्राइस है और स्पॉट में करीब 200 का डिफरेंस आ गया, वो जी। एक्सपेक्टेड नहीं था। सर, क्या ये मैनिपुलेशन को रोक पाएगा सीएस जो है? बिल्कुल, इसमें इसमें मैनिपुलेशन की कोई एक तो गुंजाइश ही नहीं है, संभावना भी नहीं है। क्योंकि जी। जिस तरह से ये प्रोडक्ट इन्होंने रखा है, जिसमें एक तो ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर 315 आपको आर्बिट्रेज की कोई कोई चांस नहीं मिलता कि एक्चुअली यहाँ से लो वहां से बेचो। प्लस जी। जो वो जो प्राइस डिटरमाइंड होती है, जो उन्होंने जो सिस्टम बोला है कि इसमें कोई वन साइड शो नहीं होना चाहिए। जी। और जो प्राइस डिटरमाइंड होगी, उन्होंने दिया है जो प्राइस बैंड -+3%। जी। आपको पता है ओपनिंग सेशन में जो भी शुरू हुआ था मेरे ख्याल से 2010 में, जी। तभी भी ऐसा कुछ हलचल हुई थी। अभी भी होता है 9-8 को प्राइस फिक्स होती है, तो लोग कभी देखते हैं कि इंडिकेशन क्या था और बाद में क्या आ गया। तो यहाँ पे भी वो रेफरेंस प्राइस है, वो रेफरेंस प्राइस के हिसाब से आता है। जी। लेकिन जो मैंने पहले ही बताया कि अल्टीमेट प्राइस जो डिसाइड होती है क्लोजिंग प्राइस, वो क्लोजिंग प्राइस कैसे होगी? तो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, जहां पे मैक्सिमम ट्रेड पॉसिबल है। तो इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि कोई मैनिपुलेट करे। और ये सिस्टम लाने का उद्देश्य यही है कि जी। लास्ट हाफ एन आवर का जो माहौल होता है, जिसमें अच्छी काफी तरह से जो बाइंग सेलिंग होती है, तो जी। इंडिकेटिव नहीं है। और एक चीज आपने सौरभ जी कल नोट किया रहेगा, जो जी। अंडर करंट कल तक का था वो काफी बुलिश था, जी। लेकिन जी। डे टाइम में वो धीरे धीरे चल रहा था। और लास्ट के 25 मिनट में उसको पूरा जैसे रॉकेट जैसा उड़ गया। जी। जी। तो ऐसी बात हो गई। तो धीरे धीरे ट्रेडर्स भी समझेंगे और इसमें ये सिस्टम कितनी अच्छी है, ये लोगों को भी समझेगा।
उधर सर ये सवाल भी बहुत आ रहा है, और लोग कह रहे थे व्यूअर्स की एक बार पूछिएगा कि जो रिटेल निवेशक हैं उनको अपनी ट्रेडिंग जो रणनीति है उसको कुछ बदलने की जरूरत है, इसमें कुछ है? देखो अभी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ऑक्शन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो जी उनको तो मतलब जो मार्केट ड्रिवन प्राइस है उसके ऊपर ही उनको करना पड़ेगा। जी और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना सौरभ जी, वो जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहेंगे। जैसे पैसिव इन्वेस्टिंग है, ईटीएफ्स है, तो इंडेक्स ट्रैकिंग जो करते हैं वही करेंगे। जी और कल मैंने तो ऐसे भी एक मेरा मन में ख्याल आया कि ये कल लोगों को मालूम पड़ा कि ये जी पैसिव जो ये हो रहे इन्वेस्टर, तो जी वो पैसिव इन्वेस्टिंग एक्चुअली एक्टिव इन्वेस्टिंग हो गई कल, और उसका परिणाम हमने देखा। तो जी जो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो अपना जो नॉर्मली स्क्वायर ऑफ करते हैं इंट्रा, आप इंट्राडे की शायद बात करते हैं, बराबर है ना? जी 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 तो इंट्राडे की जो बात करते हैं तो उनको इंडिकेटिव प्राइस आएगा, तो जी उनको जो कॉल लेना है इसमें मेरे ख्याल से जो वॉट एवर टाइम इट टेक्स, थोड़ा टाइम लगेगा सबको समझने में, लेकिन जो भी प्राइस आएगा वो सेफ प्राइस आएगा, इतना तो सही है। तो उनको जी कोई चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है। जस्ट लीव इट टू द मार्केट, मैं बोल सर, सकता हूँ। जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं उनको क्या इसका कुछ ज्यादा फायदा मिलने वाला है? नहीं, इसमें जो रॉन्ग प्राइस डिस्कवरी होती थी उनके हिसाब से, जी जी उसके लिए ये सिस्टम लाई है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल बी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट जी वही तो फीडबैक आया था। और यहाँ पे क्या है, जो सिस्टम के हिसाब से एफ जी स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग है, जो इक्विटी का, वो 315 को रुक जाता है। और जी उसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कंटिन्यू 340 तक, जो 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया। यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मेरे ख्याल से यूपीएल का रिजल्ट आया थ्री जी थर्टी के बाद, और जी उसमें भी थोड़ा उथल पुथल हो गई। तो अब मेरे ख्याल से अभी सेबी उसमें भी एक डायरेक्टिव देगी कि ये जो डिक्लेरेशन है वो 340 के बाद दे, ना तो 330। तो ऐसे कोई 10 मिनट में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और जी क्लोजिंग प्राइस, अगर हम बोलते हैं प्योर मार्केट टर्म्स में, जी closing price is derived on the basis of auction prices, correct? जी And in this process, whatever equilibrium takes place, based on that it will be revealed. So या तो रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी होने दो, उनको कोई जी चिंता की बात नहीं है इस मामले में। जी उधर से जो मौजूदा सीएसए का फ्रेमवर्क है उसमें कुछ सुधार की जरूरत आपको महसूस हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी समझने की बात है। थोड़े मतलब जो उलझन हुई थी, वो अभी धीरे धीरे सुलझ जाएंगे सब लोग। और कल भी मैंने कई रिमार्क दिख रही, किसी को तो लगा कि इसमें कोई एनएससी का कोई फ्लॉ है क्या, मतलब टेक्निकल। तो वैसा भी कुछ भी नहीं है। तो उसमें भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और जो टाइमिंग दी है उन्होंने उसके हिसाब से, तो मेरे जी ख्याल से स्मूथ जाएगा। खाली थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, बेसिकली। तो सर जो सीएस का विवाद शुरू हुआ था, और इसकी जड़ क्या रही है, विवाद मतलब कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कुछ वो जानना चाहेंगे आपसे। विवाद ऐसे नहीं, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है, जी तो अगर आप फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज ले लो, ऑस्ट्रेलिया का ले लो, यूके का ले लो, यूएस का भी ले लो। जी तो जो प्राइस डिस्कवरी होती है, अभी देखिए ईटीएफ है, जी जी तो ईटीएफ को ऑलवेज दे विल लुक एट व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस। और वो क्लोजिंग प्राइस जो रिवील होती है, तो जी अपने यहाँ से लास्ट हाफ एन आवर में जो काफी पैमाने पे जो वॉल्यूम होता है, उसके जी हिसाब से डिसाइड होता है, क्योंकि हम लोग उसका एवरेज लेते हैं। जी तो जी ये जो एनोमली है, वो एनोमली निकालने के लिए ये सब किया गया। और जी इसमें ऐसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए हमको करना है। और जी थोड़ा मैं स्टॉक की तरफ आपका ध्यान यहाँ पे लाऊंगा। जी जैसे दो तीन स्टॉक हम देख रहे थे, अभी भारतीय एयरटेल है। तो जी कल भारतीय एयरटेल में जो टर्नओवर हो गया, वो एनएससी में था 853 करोड़, और जी बीएससी में था 27। देखो आप कितना डिफरेंस है। जी जी और एक स्टॉक में देखा था, जैसे रिलायंस, जी जी बिग जो ड्राइव करते हैं, तो रिलायंस का टर्नओवर था 984 करोड़ एनएससी में, और बीएससी में जी 255। तो कई जगह आप देख रहे 20% है बीएससी का है, कई जगह कम है। जी तो ये सीएस जो होने वाला ये सेशन, इट जी इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ड्रिवन। और जैसे मतलब डिमांड सप्लाई है, तो जी जी वो 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 जो रेशियो मेंटेन होगा, तो जी उसमें वोलेटिलिटी कम रहेगी। और अगर समझो सप्लाई कम है, लिक्विडिटी नहीं है, जी तो इंस्टीट्यूशन विल बी रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट देयर। तो जैसे लिक्विडिटी जो अवेलेबल होती जाएगी,
तो प्राइस रिकवरी भी सही तरह से होगी। और जो डिफरेंस जो है जी फ्यूचर का और स्पॉट का, वो जो कल जो 200 पॉइंट का था, वो जी कम हो जाएगा। और अभी आज भी एक्सपायरी है देखो, जी जी वीकली। तो जी। आपको मालूम पड़ेगा कि सब संभल जाएगा, मतलब ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे सर आपको क्या लग रहा है कि जो सीएस है इसमें आने वाले वक्त में कुछ और बदलाव की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं, अभी तो जो हिसाब से ये सिस्टम लाई है, दैट इज जी बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली। और थोड़ा मैं आपको इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि इनिशियली जब ये शुरू हो गया जी कई देशों में, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, तो जी धीरे धीरे वहां पे भी जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑक्शन का है वो बढ़ गया। जैसे जी ऑस्ट्रेलिया में करीब 28 से 30% बढ़ गया। जी फ्रांस में भी 40% तक बढ़ गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ गया। और जी इवन यूके में अराउंड 23-24% बढ़ गया। तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अपने आप ही देखो, आप एक थ्रेशोल्ड समझ सकते हो कि जी जी शायद ओवर ए पीरियड में भी 10% ऑक्शन से टर्नओवर आ सकता है। लेकिन जी उसके लिए लिक्विडिटी की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। ना तो कोई स्क्वायर ऑफ कर रहा है ऑटोमेटिक, वैसी बात नहीं होगी। तो जी जैसे जैसे समझ में आएगा लोगों को। और यस्टरडे जैसे मैं बोला कि वो सेलर्स को शायद कुछ समझ में आया कि सडनली क्या हो गया, और वो जी। प्राइस शूट हो गई। तो इससे जो है उद्योग और एमएसएमईज जो हैं उन पे कुछ असर पड़ सकता है, कुछ लग रहा है आपको? उद्योग उद्योग और एमएसएमईज। नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने की कोई संभावना नहीं है, तो बिकॉज ये तो मार्केट। और एक एक चीज मुझे मुझे कहनी थी। जी देखिए, ईटीएफओ या तो ये पैसिव फंड्स जो भी है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी जी रिटेल को ही तो करते हैं। जी हाँ जी वो भी रिटेल ही है। जी कल आप बोलेंगे कि कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बड़े पैमाने में खरीदारी की या बिक्री की, बिक्री की, कुछ जो भी है, तो जी दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली। इट इज जी ओनली द रिटेल इन्वेस्टर जो खुद का करता है ट्रेड, उसमें उसकी जी कैपेसिटी कम रहती है, और इंस्टीट्यूशनल डेफिनेटली स्ट्रांग रहता है। तो जी वॉल्यूम जो ड्राइव करेगा, वो तो इंस्टीट्यूशन ही ड्राइव करेगी ये जी जी। सेगमेंट में। सर इस पूरे मामले पर आपका कोई समाधान है? समाधान जब होगा, सभी ऑल द ट्रेडर्स अंडरस्टैंड करेंगे इस सिस्टम को, जी जो पहले दिन नहीं हो पाया। जी और थोड़ा जो प्रोसेस दिया है, जी उसको बारीकी से सबको उसके उसकी अभ्यास करना चाहिए। जी और फिर देखिए, हमारे यहाँ 2000 में डेरिवेटिव आ गया। जी वैसे ट्रेडिशनल डेरिवेटिव तो हमारे यहाँ सालों से था। जी तो जी हमारे ट्रेडर्स तो वैसे दे आर वेल वर्स, ऐसे कोई बात जी नहीं। इवन मैं अब आई कैन गो बैक टू 20 years बैक, जब भी कमोडिटीज जब भी शुरू हुई थी, मे बी जी अराउंड 2004 और 5। तो काफी ऐसे लोकल जो ट्रेडर्स थे, स्पेशली गुजरात के मेहसाणा, राजकोट, दे न्यू व्हाट इज आर्बिट्रेज, एंड दे न्यू हाउ टू डील विद इट। तो जी ऐसे कोई बात नहीं। ये थोड़ी उसमें से सीख लेनी पड़ेगी, जो टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिकेटिव प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या आनी चाहिए, क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है, इसकी अगर हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे, तो ये मार्केट में कोई नहीं, कोई मतलब देर इज नो डिफिकल्टी एज सच। और पूरा ठीक तरह से इक्विलिब्रियम निकलेगा। और जो मेन पर्पस है कि जी। प्राइस डिस्कवरी शुड बी फेयर, तो वो फेयर 100 गुना हो जाएगी। तो सर सीएस पर मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, व्यूअर्स के भी कुछ सवाल हमने लिए जो लोग जानना चाह रहे थे। कोई ऐसी बात इस पर रहेगी हो जो आपको बताना चाह रहा हूँ सीएस को? अ, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि एक तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कल के एक दिन के जो अनुभव से। जी और क्लोजिंग प्राइस इज गोइंग टू बी डिराइव्ड ऑन ऑक्शन प्राइसेस, तो ये रहने वाला है। अगर जी हम देखेंगे तो हम कितने आगे आ चुके हैं सौरभ जी। जी जी पहले हमारे यहाँ पे T+2 जब भी सिस्टम था, तभी जी ऑक्शन सेगमेंट वाज ऑन T+3। और आपको पता है वो 1 घंटे का रहता था, 1 to 2। एंड हाँ देयर वर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु यूज्ड टू इन्वेस्ट ओनली थ्रू ऑक्शन, जी मतलब जी इतने वो माहिर थे। तो यहाँ पे भी उनको माहिर बनने को कोई टाइम नहीं लगेगा, सिस्टम जी सही है। इसको थोड़ी जानकारी लीजिए और ट्रेड कीजिए, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। जी। तो जो इस तरह से सेबी ने बदलाव किया है ट्रेडिंग के आखिरी वक्त के नियमों में, और उस पर हमने बात की उदय सर से और बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अगर व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कोई सवाल है इस पर, सीएस पर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उदय सर से फिर से कनेक्ट करेंगे और आपके सवालों पर बात करेंगे। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया और बहुत अच्छे से आपने इस पूरे मामले को समझाया है। थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद, थैंक यू। यू।